Hello बच्चों, let's see the question. The question say find the area of the region common to the circle x square plus y square plus 4x plus 6y minus 3 is equal to 0 and the parabola x square plus 4x is equal to 6y plus 14. तो हमको फाइंड करना है हमारे पास एरिया ऑफ द कॉमन रीजन टू द सर्कल ऑफ इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड पैराबोला जिस इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 6y plus 14. Firstly, I will tell you की कॉन्सेप्ट और एक कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में. सपोज करो ये है हमारे पास हमारी x एक्सिस एंड दिस इज आर y एक्सिस. ये है हमारे पास कोई एक कर्व, हमारे पास ये है सेकंड कर्व. अगर हमें करेंगे फाइंड करना है इनके बीच का ये वाला कॉमन वाला रीजन का एरिया, मींस जो हमारे पास का ये शेडेड वाले रीजन का एरिया. सपोज करो हमारे पास ये पॉइंट है a, 0 एंड हमारे पास ये वाला पॉइंट क्या है b, 0. इस कर्व को हम मानते हैं और इस कर्व को डोनेट करते हैं हम y अपर से. इसको हम डोनेट करते हैं हम यहाँ पे y लोअर से. तो यहाँ पे जाएगा यहाँ पे जो एरिया आएगा शेडेड रीजन का, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये हमारा यहाँ पे किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा, दिस इज इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b y अपर माइनस y लोअर डी एक्स. अब हम करेंगे इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. अब देखो सर्कल इक्वेशन गिवन ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 6 टाइम्स ऑफ वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो और क्या देगा, दिस इंप्लाइज कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x. अब हम करेंगे इसमें ऐड कर देंगे 4 को एंड सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, फिर आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y. अब यहाँ पे करेंगे हम ऐड करेंगे 9 को एंड सब्ट्रैक्ट b, फिर आ जाएगा माइनस 3. दिस इज इक्वल टू 0. तो क्या इंप्लाई कर देगा, दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये हमारे को हो जाएगा x प्लस 2 के कंप्लीट के स्क्वायर के, फिर आ जाएगा माइनस 4, फिर आ जाएगा प्लस y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, ये हमारे को होगा y प्लस 3 इसके कंप्लीट के स्क्वायर के, फिर बचेगा माइनस 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो क्या इंप्लाई कर रहा है, दिस इंप्लाइज दैट कि x प्लस 2 इसके कंप्लीट का स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस y प्लस 3 इसके कंप्लीट का स्क्वायर, फिर होगा दिस इज इक्वल टू बचेगा माइनस 9 माइनस 4 मीन माइनस 13 माइनस 13 माइनस 3 माइनस 16, जिसको हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड बचेगा प्लस का 16. अब हमारे पैराबोलिक इक्वेशन गिवन थी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x ये हमारा इक्वल था 6y प्लस 14 के. हम करेंगे बोथ साइड ऐड कर देंगे 4 का, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, this is equals to 6y plus 14 plus 4 means 18. तो बचेगा दिस implies that x square plus 4x plus 4 ये हमारे को होगा x plus 2 इसके कंप्लीट के स्क्वायर के, एंड दिस इज इक्वल टू करेंगे इन दोनों टर्म में से हम 6 को कॉमन ले बचेगा यहाँ पे 6 इंटू वाई प्लस 3. देखो हमें क्या आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है x प्लस 2, यहाँ पे आ रहा है x प्लस 2, हमारे पास स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है y प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे y प्लस 3. तो हम करेंगे इसको थोड़ा इजी सोल्व करने के लिए करेंगे और इनको शिफ्ट कर देंगे माइनस 2 कोमा माइनस 3 पे. शिफ्टिंग दी ओरिजिन टू हमारे पॉइंट माइनस 2 कोमा माइनस 3 पे. तो हमारे पास यहाँ पे रिमूव सिस्टम इक्वेशन कुछ इस टाइप की बन जाएगी, यहाँ पे कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 16 एंड आप सेकंड बन जाएगी कि कैपिटल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ कैपिटल वाई. नाउ सी दिस फिगर, ये है हमारे पास हमारी एक्स
एक्सिस हमारे कैपिटल एक्स वाली, ये हमारे पास है हमारे कैपिटल वाई एक्सिस। ये हमारे पास है हमारी कर्व कैपिटल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ कैपिटल वाई। ये है हमारे पास हमारा सर्कल कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 16। हमको तो क्या फाइंड करना है हमारे पास, ये हमारा शेडेड वाला रीजन। उसके लिए सबसे पहले पड़ेगी जो हमारे क्या हमारे पास इनके इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे, उनकी हमारे को यहाँ पे करेगी नीट। चलो फाइंड करते हैं बस इंटरसेक्शन पॉइंट। तो एप्लीकेशन यहाँ पे क्या थी कि कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड कैपिटल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ वाई। तो हम करेंगे इस इक्वेशन में पुट कर देंगे कैपिटल एक्स स्क्वायर की वैल्यू 6 टाइम्स ऑफ वाई, तो आ जाएगा कैपिटल वाई स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स ऑफ वाई फिर आ जाएगा माइनस 16, दिस इज इक्वल टू 0। तो आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि कैपिटल वाई स्क्वायर प्लस 8 टाइम्स ऑफ कैपिटल वाई माइनस 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल वाई माइनस 16, दिस इज इक्वल टू 0। तो आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट, करेंगे फर्स्ट टू टर्म से कैपिटल वाई को कॉमन ले लीजिएगा, फिर की वाई प्लस 8, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा नेक्स्ट टर्म से कर लेंगे हम माइनस 2 को कॉमन ले जाएगा, फिर यहाँ पे y प्लस 8, दिस इज इक्वल टू 0। तो क्या इंप्लाई कर देगा, दिस इंप्लाइज दैट कि कैपिटल y माइनस 2 इंटू कैपिटल y प्लस 8 ये हमारे को होगा 0 के। तो जाएगा कैपिटल y इज इक्वल टू 2 और बजाय कैपिटल y इज इक्वल टू माइनस 8। अब देखो हमको पता है कि यार कहता है कैपिटल एक्स के होता है 6 टाइम्स ऑफ वाई के, तो हमारे पास वाई की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकती। तो रहेगा दिस सिंपलाइज दैट हमारा जो कैपिटल वाई है किसके इक्वल होगा 2 के। हम वैल्यू फाइंड करते हैं यहाँ से एक्स की। हमारे पास यहाँ पे चीज थी कि कैपिटल एक्स स्क्वायर ये इक्वल था 6 टाइम्स ऑफ कैपिटल वाई के, तो रहेगा दिस सिंपलाइज दैट कि कैपिटल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 2, दिस इंप्लाइज दैट कि कैपिटल एक्स स्क्वायर हमारे इक्वल हो जाएगा 12 के। दिस इंप्लाइज दैट आप कैपिटल एक्स इज इक्वल यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 3 इसके प्लस माइनस के। तो हमारे क्या हमारे पास ये हमारा पॉइंट आ गया है। अब 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 3 कोमा 2 एंड हमारे पास ये पॉइंट है माइनस 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 3 कोमा 2। अब देखो जो हमारे पास यहाँ पे क्या है एरिया है इस वाले पार्ट का, यही हमारे पास बाय सिमेट्री क्या है एरिया है इस वाले पार्ट का। तब क्या यहाँ पर जो यहाँ पर रिक्वायर्ड एरिया होगा, रिक्वायर्ड एरिया या हो जाएगा दिस इज इक्वल हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, हम फाइंड कर लेंगे हमारे पास जो मैंने अभी किया था ये ब्लैक वाले पोर्शन इसका एरिया। और पॉइंट आ रहा है कि हमारा पॉइंट है ओरिजिन मीन 0,0। तो चलो मैं ये इंटीग्रेशन हमारी 0 टू 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 3, हमारे थे अपर वाले पे कर्व है सर्कल की। तो हमारे y की वैल्यू पे क्या आएगी, वहां से हमारे पास y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 16 माइनस कैपिटल एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, फिर बचेगा माइनस हमारे लोअर कर्व क्या है हमारी पैराबोला की। तो y की गई यहाँ पास एक्स स्क्वायर डिवाइड्स बाय 6 इंटू और क्या जाएगा डी एक्स। हम करते हैं इसको सोल्व, तो हमारे को हो जाएगा दिस इज इक्वल टू आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, अब देखो हम कहते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे को होगा कैपिटल एक्स बाय 2 इट हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस कैपिटल एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस 16 डिवाइड्स बाय 2 मींस 8, इट हो जाएगा पे साइन इनवर्स और कैपिटल एक्स डिवाइड बाय, हमको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 16 मतलब होगा यहाँ पे 4 के, फिर बचेगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड्स बाय 6, ये तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे कैपिटल एक्स का क्यूब एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई 3 मींस 18, और ये हमारी इंटीग्रेशन थी फ्रॉम 0 टू 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 3। दिस इज इक्वल पे 2 टाइम्स ऑफ हमारे देखा पे क्या आ जाएगा कि 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2 बचेगा स्क्वायर रूट 3 फिर आ जाएगा इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 4 मींस 2 प्लस हमें आ जाएगा 8, तो बचेगा पे साइन इनवर्स
2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 3 डिवाइड्स बाय 4 में से पा जाएगा पाई बाय 3। फिर पा जाएगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 3 का क्यूब डिवाइड्स बाय 18। तो यहाँ पे 24 इंटू स्क्वायर रूट 3 एंड दिस इज डिवाइड्स बाय 18। मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2 12 आर 24 एंड 2 9 आर 18। फिर आ जाएगा 3 4 आर 12 एंड 3 3 आर 9 माइनस फिर जैसे ही करेंगे हम हर टर्म में वैल्यू पुट करेंगे x की 0, हमारी इस टर्म की इक्वल हो जाएगी वो 0 के। तो हमारे इक्वल हो जाएगा दिस इज इक्वल हो जाएगा 2 इंटू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 3 प्लस 8 पाई बाय 3 फिर बचेगा माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइड्स बाय 3। तो हमारे से हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 3 डिवाइड्स बाय 3। तो हमारे पास अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 3 फिर आ जाएगा प्लस 8 पाई बाय 3। तो हमारा किसके हो जाएगा दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 3 डिवाइड्स बाय 3 प्लस हो जाएगा 16 पाई डिवाइड्स बाय 3 स्क्वायर यूनिट, जो कि हमारा क्या है रिक्वायर्ड आंसर। सो द फाइनल आंसर इज 4 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 3 डिवाइड्स बाय 3 प्लस 16 पाई डिवाइड्स बाय 3 स्क्वायर यूनिट। I hope you understood it well. All the best. Thank you.